चाचा चटोरीमल और सेहत का राज। एक छोटा सा गांव था गोकुलपुर, जहां सब लोग प्यारे और मजाकिया थे। लेकिन सबसे अलग और सबसे ज्यादा खाने पीने के शौकीन थे चाचा चटोरीमल। चाचा को खाना बहुत पसंद था, खासकर गर्मा गर्म जलेबी और कुरकुरे पकौड़े। वे रोज सुबह से शाम तक गांव की दुकान पर समोसे और जलेबी खाते रहते। बच्चे उन्हें देखते और हंसते हुए कहते, चाचा आप सच में बड़े चटोरी हैं। चाचा हंसकर जवाब देते, नाम ही चटोरीमल है भाई, अगर मैं ना खाऊं तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। ये कहकर वे एक और समोसा मुंह में डाल लेते। चाचा का खाने का शौक इतना ज्यादा था कि वे अक्सर घर का खाना छोड़कर दुकान के चटपटे पकवानों पर ही निर्भर रहते। कभी कभी तो वे रात के खाने में भी सिर्फ पकौड़े और जलेबी ही खाते थे। एक बार तो उन्होंने शर्त लगा ली कि वे एक ही बैठक में 50 लड्डू खा सकते हैं। उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन 30 लड्डू खाने के बाद उनका पेट इतना भर गया कि वे मुश्किल से चल पाए। एक दिन गांव में स्वास्थ्य शिविर लगा। डॉक्टर वैद्य नाम के एक बहुत ही समझदार डॉक्टर गांव आए थे। बच्चे रिया उत्सुकता से शिविर की तैयारी देख रहे थे। डॉक्टर वैद्य ने चाचा का चेकअप किया और कहा, चटोरीमल जी, अगर आप ऐसे ही तला भुना खाते रहेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। हरी सब्जी, फल और दूध भी खाइए, वरना आपका शरीर कमजोर पड़ जाएगा। चाचा हंसते हुए बोले, अरे डॉक्टर बाबू, मैं तो चटोरीमल हूँ, सब्जी फल से भला कौन खुश हुआ है, मुझे तो पकौड़े जलेबी ही भाते हैं। बच्चे रिया और रोहन चिंतित होकर बोले, चाचा अगर आप बीमार हो गए तो हमारे साथ कौन खेलेगा, कहानियां सुनाएगा कौन, हमें तो आपके बिना मजा ही नहीं आएगा। बच्चों की बातें सुनकर चाचा चटोरीमल को थोड़ा बुरा लगा। उन्होंने सोचा, क्या बच्चे सही कह रहे हैं, अगर मैं बीमार पड़ गया तो क्या होगा। वे उदास होकर एक कोने में बैठ गए। चाचा ने सोचा और निर्णय लिया कि अब उन्हें अपनी आदतें बदलनी होंगी। उन्होंने कहा, बस अब चटोरीमल बदलेगा अपनी आदतें। सुबह दूध फल, दोपहर में सब्जी दाल और पकौड़े जलेबी सिर्फ रविवार को। शुरुआत में ये बहुत मुश्किल था। जब भी वे मिठाई की दुकान के पास से गुजरते, उन्हें पकौड़ों की खुशबू और जलेबी की चमक अपनी ओर खींचती। उन्हें खुद को रोकना पड़ता था। पहले कुछ दिन फल और सब्जियां खाने में उन्हें बिल्कुल मजा नहीं आया। वे मुंह बनाते और कहते, ये तो घास फूस है। लेकिन बच्चे रिया और मीरा बहुत प्यारे थे। वे रोज चाचा के लिए अपने घर से ताजे फल और सब्जियां लाते और उन्हें खाने के लिए प्रोत्साहित करते। धीरे धीरे चाचा को फलों का मीठा स्वाद और सब्जियों की ताजगी पसंद आने लगी। उन्हें महसूस हुआ कि उनका शरीर हल्का और मजबूत हो रहा है। अब चाचा बच्चों के साथ मैदान में दौड़ते, कबड्डी खेलते और गिल्ली डंडा खेलते। वे पहले से ज्यादा फुर्तीले और खुश दिखते थे। बच्चे आश्चर्य से पूछते, चाचा अब आपको पकौड़े जलेबी की याद नहीं आती, आप तो पहले हर समय वही खाते थे। चाचा हंसते हुए जवाब देते, अरे आती तो है, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ, स्वास्थ्य सबसे बड़ा खजाना है। अगर शरीर अच्छा है तो जिंदगी का असली मजा मिलता है। अब तो मुझे फल और सब्जियां भी बहुत पसंद है। चाचा की इस बदलाव से पूरा गांव प्रेरित हुआ। डॉक्टर वैद्य भी बहुत खुश थे। चाचा चटोरीमल अब गांव के बच्चों के लिए एक मिसाल बन गए थे। अंत में चाचा सबको मुस्कुराकर कहते हैं, बच्चों रोज फल और सब्जियां खाओ, खेल कूद करो और पकौड़े जलेबी कभी कभार ही खाओ। अच्छी सेहत ही असली दौलत है, जो हमें हमेशा खुश और मजबूत रखती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमने इस कहानी से सीखा कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना कितना महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप ऐसी ही और शिक्षाप्रद कहानियों का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्टोरी मीनिया को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका प्यार और साथ हमें और भी अच्छी कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करेगा।